हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC में आता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 BC था। अब इसका स्टार्टिंग है जोग्राफिकल एरिया से, कितने एरिया में फैला हुआ था। तो जोग्राफी क्या थी, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटल्ड कन्वर्टेड वर्चुअली द होल नॉर्दर्न इंडिया, से आर्यवत कहने जाने लगा। तो ये जो मैप दिख रहा है, ये पूरा मैप जो है आर्यवत का है, जिसका सदर्न एक्सटेंट विंध्यास है, नॉर्दर्न एक्सटेंट हिमवंत है, और उस साइड जो है इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया है। तो इस पूरे क्षेत्र को कहते थे आर्यव्रत। द सेंटर ऑफ द कल्चर अब सरस्वती से शिफ्ट होकर गंगा आ गया था, मध्य देशा। सेंटर ऑफ कल्चर, जहाँ पहले सेंटर ऑफ कल्चर सरस्वती थी, सरस्वती, और अब जो है सेंटर ऑफ कल्चर क्या हो गया, गंगा, मध्य देशा। देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर्स, और रिवर्स के नाम भी आ गए थे, जैसे कि नर्मदा, सदनीरा और चंबल। सदनीरा क्या हो गया, मॉडर्न गंधक। मॉडर्न गंधक को कहते हैं सदनीरा। सदनीरा, चंबल, नर्मदा, इनकी भी जानकारी होने लगी। एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन द लेजेंड सतपात ब्राह्मणा। सतपात ब्राह्मणा में ये बताया गया है कि ईस्ट में एक्सपेंशन हुआ था। हाउ विदगा मथावा माइग्रेटेड, हाउ विदगा मथावा माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन। सतपात ब्राह्मणा में जो है एक लेजेंड है, जिसमें बता रखा है कैसे कोई इंसान है, विदगा माथवा, वो जो है माइग्रेट हुए थे सरस्वती रीजन से। क्रोस्ड सदानीरा मतलब मॉडर्न गंडक, और फिर उसके बाद लैंड ऑफ विदेहा आया था, फिर लैंड ऑफ विदेहा पहुँचे थे। फिर उसके बाद है मॉडर्न त्रिहट। विदेहा क्या है, मॉडर्न त्रिहट। विदेहा दिख रहा है आपको साइड में, तो मतलब ये सतपात ब्राह्मणा में है। सतपात ब्राह्मणा किसका पार्ट है, सतपात ब्राह्मणा हमने कल पढ़ा था, सतपात ब्राह्मणा है पार्ट यजुर्वेद का, और ये ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट ब्राह्मणा है। तो सतपात ब्राह्मण में एक लेजेंड है, जिसमें बोला गया है कि किस तरह से विदेहा माधवा जो है विदगा माधवा मथावा, विदगा मथावा VIDGHA, विदगा मथावा MATHAVA, मथावा जो है माइग्रेट हुए थे सरस्वती रीजन से विदेहा को। ही अग्नि देन वेंट बर्निंग अलोंग द अर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट, अग्नि जो है ईस्ट में बढ़ती हुई चली गई। एंड गौतमा रघुगना, और ये प्रीस्ट है। एंड विदगेहा माधवा फॉलोड आफ्टर हिम। तो वो बोलता है कि आगे जो है अग्नि चलती जा रही थी, पीछे से प्रीस्ट जा रहे थे जिनका नाम गौतमा राघवा था, और उसके पीछे विदगेहा माधवा गया। तो ये सरस्वती से चलते हुए विदेहा तक आए। विदेहा आप देख रहे हैं बिहार साइड है। अब है इमरजेंस ऑफ जनपदाज। कुरु कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारताज। कुरु क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारता। पांचाला कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्वशा एंड क्रीवीज, काशी एक्सेट्रा इन द दोआब रीजन। तो जनपदाज, बड़े जनपदाज बनने लगे, पहले जनपदाज नहीं थे, अब जनपदाज का फॉर्मेशन हो रहा, कुरु, पांचाला, काशी करके। लेटर वैदिक पीरियड मेंशंस विंध्या माउंटेन्स, की सदर्न एक्सटेंड है विंध्या माउंटेन। विद रेफरेंस टू द टेरिटोरियल डिवीजन द लेटर वैदिक पीरियड लेटर वेदास गिव 3 ब्रॉड डिवीज़न ऑफ इंडिया। आर्यवत्ता जो कि नॉर्दर्न इंडिया हो गया, मध्य देशा मतलब सेंट्रल इंडिया हो गया, और दक्षिण पता साउथ इंडिया। तो लेटर वैदिक पीरियड में भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने लगे, आर्यवत्ता नॉर्थ इंडिया, मध्य देशा सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिण पता सदर्न इंडिया। दक्षिण पता क्या, सेंट्रल इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटी की। जो पॉलिटी है इसमें क्या था, लार्ज किंगडम्स एंड स्टेटली सिटीज़ मेड द अपीयरेंस इन लेटर वैदिक पीरियड। पॉलिटी क्या, किंगडम्स बड़े होने लगे और बड़े सिटीज़ बनने लगी, इससे पहले छोटा था सिटीज़ और किंगडम। फिर तैत्रीय ब्राह्मणा, वी फाइंड द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तैत्रीय ब्राह्मणा में हमें डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप का पता चलता है। तैत्रीय ब्राह्मणा किसका पार्ट है, यजुर्वेदा का, ठीक है। सतपात ब्राह्मणा, सतपात ब्राह्मणा भी यजुर्वेद का है, और तैत्रीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का है। और तैत्रीय ब्राह्मण में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, इससे पहले नहीं था डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तैत्रीय ब्राह्मणा लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात होने लगी। और उसमें जो हमने ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हमने सतपात ब्राह्मणा से पढ़ा था कि कैसे विदगा मथावा जो है ट्रैवल किए थे
सरस्वती रीजन से विदेहा में। अब और यहाँ पे क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मणा में हमें पॉलिटी का पता चल रहा है कि किंग को जो है डिवाइन ओरिजिन माना जा रहा है। फिर द गवर्नमेंटल मशीनरी बिकेम मोर एलोबरेट देन बिफोर एज ए सीक्वेंस टू ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग। न्यू सिविल फंक्शनरीज बिसाइड द ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ ऋग्वेदा पीरियड कौन था, पुरोहित, केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो है बहुत सारे जो है पोस्ट खुलने लगी। पहले सिर्फ एक पुरोहित ही था इंपॉर्टेंट, और एक वो था सेनानी और ग्रामिणी, बस ये 3 ही थे ना। पर अब देखो कितने सारे हो गए। अब है भागादूता, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। भागादूता ने लेटर वैदिक पीरियड में कौन आया, भागादूता, कलेक्टर ऑफ टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, भागादूता कलेक्टर ऑफ टैक्स। फिर है सूता या सारथी, ये कौन है, रॉयल हेराल्ड और चैरियोटर। रॉयल हेराल्ड या चैरियोटर, सूता या सारथी, सूता या सारथी। फिर है खस्त्री, खस्त्री मतलब चैम्बरलेन, खस्त्री मतलब चैम्बरलेन। और अक्षवपा मतलब कोरियर, अक्षवापा मतलब कोरियर। तो इन भी सिविल पोस्ट की इन्फॉर्मेशन लगी। पहले जहाँ सिविल पोस्ट में सिर्फ पुरोहित था, अब भागादूता था, और भागादूता, सुत्ता, खस्त्री और अक्षवपा कोरियर। अक्षावपा, अक्षावपा मतलब कोरियर, अक्षावपा मतलब कोरियर। क्षत्रिय मतलब कैम्बरलिन, सुता मतलब घोड़ा, चैरियोटर। द मिलिट्री ऑफिशियल ऑफ ऋग्वेदा टाइम क्या था, सेनानी ही था। और हेड ऑफ विलेज कंटिन्यू टू फंक्शन, ग्रामिणी। द पीरियड ऑल्सो सो बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दस वी फाइंड सथापति being entrusted with the duty of administering outer areas occupied by the Aborigines, and Satapati being put over a group of 100 villages. तो सथापति स्थापति का काम क्या था कि बाहर की जो एरियाज़ थे जो एडमिनिस्टर करना होता था, एबोरिजिनल्स मतलब वहाँ के पुराने रहने वाले, तो उनका देखने का स्थापति का था। और सातापति का काम क्या था, 100 विलेजेस को देखना। अधिकृता विलेज ऑफिशियल था। उर्गास, उनका मेंशन उपनिषद में दिया गया है एक तरह से पुलिस ऑफिशियल से। उग्राज, उग्राज कौन है, पुलिस ऑफिशियल्स। उग्रा कौन है, पुलिस ऑफिशियल्स। उग्रा है पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है। तो उग्रा हो गया, सतापति हो गया, सतापति हो गया। एक है सतापति, सतापति STHA, फिर पति हो गया, STHA फिर पति। इसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना आउटर एरियाज़ का जो एबोरिजिनल्स का है। और एक है साता, SATA, साता फिर पति। इसका काम क्या है, 100 विलेजेस को देखना। अधिकृता, अधिकृता का काम क्या है, वो एक विलेज ऑफिशियल है। अधिकृता क्या है, एक विलेज ऑफिशियल है। और उग्राज, उग्राज क्या है, पुलिस ऑफिशियल है, ठीक है। उग्राज क्या है, पुलिस ऑफिशियल। पॉपुलर कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ किंगडम वाज एक्सरसाइज थ्रू सभा समिति। सभा समिति बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और विधाता जो है डिसअपेयर हो गई। पहले विधाता थी, देखो पुराने वाले सिस्टम में क्या थी, पुराने वाले सिस्टम में विधाता थी, गणा थी, 4 तरह की थी, सभा समिति विधाता गणा, सभा समिति विधाता गणा। और लेटर वैदिक में क्या है, सभा समिति है, विधाता गायब हो गई है, ठीक है, विधाता गायब हो गई है। इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडर्ड आर्मी। अभी भी जो है स्टैंडिंग आर्मी इनके पास नहीं थी। और जुडिशरी जो ग्रो हो रही थी, किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्रिमिनल लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए। किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, होमोसाइड, मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण, इन पर्टिकुलर स्टीलिंग गोल्ड एंड ड्रिंकिंग सुरा वॉज रिगार्डेड सीरियस क्राइम। ट्रेजर वॉज कैपिटल पनिशमेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं हम सोसाइटी की। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं। जैसे टाइम पास हुआ, यजनाज बहुत एलोबरेट होने लगे, कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनीज होने लगी, और लर्नड मैन की एक जो है भीड़ सी आ गई जिन्हें ब्राह्मणास कहने लगे। एंड एज आर्यंस एक्सपेंड ईस्ट और साउथ में, अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज क्षत्रिय, ये भी मर्ज करने लगे, जिनका काम क्या था, टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना और एडमिनिस्टर करना। और रिमेनिंग जो लोग थे वो सेपरेट क्लास को वैश्य कहने लगे। अ वर्ड फ्रॉम विश मतलब पीपल। और नॉन आर्यंस को 4th क्लास में डाल दिया गया, जो कि थे शूद्राज। नॉन आर्यंस को 4th क्लास में डाला गया, जिनका शूद्राज। नेवरलेस दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा दैट इज क्लान अपेयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा लेटर वैदिक पीरियड में आया, मतलब वैदिक पीरियड के एंडिंग के टाइम में गोत्रा सिस्टम आया। द हायर क्लास कुछ रेडी टू लोअर वन, बट मैरिज विद शूद्रा वॉज नॉट परमिटेड। द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपेयर्ड इन सोसाइटी। अब क्या था कि हायर कास्ट लोअर कास्ट से शादी कर सकता है पर शूद्र से नहीं कर सकता। और किस तरह से द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपेयर्ड इन द सोसाइटी। द अर्लीस्ट डिफरेंस ऑफ 4 आश्रम्स यहाँ पे है, और वो 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य
मैं कौन से फेज़ में हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ और कुछ ही टाइम रह गया है और मैं अभी तक ब्रह्मचार्य का काम कर रही हूँ। हे भगवान, पढ़ती जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तो ब्रह्मचार्य ख़त्म करो, मेरा गृहस्थ में आने दो। वानप्रस्थ और संन्यास, और इट इज़ फाउंड इन, और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद, ठीक है। तो 4 आश्रम के बारे में हमें कहाँ पता चलता है? जबाला उपनिषद। जबाला JABALA जाबाला उपनिषद। उसमें 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है। बाला शैतान का शाला। जाबाला उपनिषद में जो है 4 वर्णों के बारे में बोला गया है। किसमें बोला गया है 4 वर्णों के बारे में? जाबाला उपनिषद में 4 वर्णों के बारे में बोला गया है। 4 वर्ण नहीं, 4 आश्रमों के बारे में बोला गया है। जाबाला उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बोला गया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और ब्रह्मचारी होता है, फिर उसका गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। इसके बारे में बोला गया है। और द आश्रम सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन 4 पुरुषार्थ। और आश्रम सिस्टम फॉर्मेशन क्यों हुआ था? 4 पुरुषार्थ, ताकि इंसान अपने अंदर भर सके। और वो क्या है? धर्मा अर्था कामा मोक्ष। डाकम धर्मा अर्था कामा मोक्ष। और ये क्या आश्रम सिस्टम क्यों बनाया गया था? ताकि डाकम कर सकें। डाकम क्या है? धर्मा अर्था कामा मोक्ष। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। अब बताओ, यहाँ पे वुमेन जो डिक्लाइन होने लगे अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा। ऐत्रेय ब्राह्मणा क्या है? ऋग्वेद का पार्ट। अ डॉटर इज सोर्स ऑफ मिजरी बट सन इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अगर वुमेन की ऐसे आता है कि बताओ वुमेन की हिस्ट्री के बारे में, तो हम बोलेंगे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी स्टार्टिंग से ही थी भारत में। हमने पढ़ा है ऋग्वेद टाइम में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, परंतु उस समय जो है औरतों की स्थिति अच्छी थी। कैसे? उस समय जो है नियोगा विवाह अलाउड था, और विधेटा टाइप जो सोसाइटीज़ होती थी उसमें औरतें बैठ सकती थी, और बड़ी अच्छी वो थी, क्या कहते हैं, आपकी गौतमी करके सेज थी जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था। तो मतलब इस तरह से लर्नड औरतें भी थी। पर जैसे ही जो है लेटर वैदिक पीरियड आने लगा, औरतों की कंडीशन डिटोरिएट होने लगी। जबकि ज़्यादातर बोला जाता है कि बाहर से आक्रांताओं के कारण जो है भारत में औरतों की स्थिति रिड्यूस हुई है, पर ऐसा नहीं है। हमारे वैदिक पीरियड के एंड के टाइम पर ही जो है औरतों की स्थिति बुरी होने लगी थी। और इसका हमें जानकारी मिलती है जबला उपनिषद से, जिसमें इसकी जानकारी हमें मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है, जहाँ पे बोला गया है कि डॉटर आर द सोर्स ऑफ मिजरी वेयर एज बॉयज़ आर द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ऐत्रेय ब्राह्मण है क्या? ऋग्वेदा का सब पार्ट है, जिसमें जो एक्सप्लेन कर रखा है ऋग्वेदा के हैंग्स को। ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है कि वुमेन आर द सोर्स ऑफ मिजरी वेयर एज बॉयज़ आर द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। डॉटर्स आर द सोर्स ऑफ मिजरी वेयर आर सन आर द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। तो कितनी गंदी बात बोली गई है, और ये हमें जो है लेटर वैदिक पीरियड में मिला है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही कंडीशन ख़राब हो रही थी। फिर आगे मैंने बोलती बाद में जब लिखेंगे तब। अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयानी संहिता देयर आर 3 evils लिक्विड वुमेन एंड डाइस। फिर औरतों के बारे में बुरा बोला गया है कि, और ये कहाँ बोला गया है? मैत्रेयानी संहिता में बोला गया है कि 3 evils हैं सोसाइटी में। मैत्रेयाई संहिता में बोला गया 3 evils हैं सोसाइटी में, लिक्विड वुमेन एंड डाइस। इसे देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पुरुषों को बोला गया है कि पुरुषों के लिए जो 3 evil है सोसाइटी में। लिक्विड, उससे हो जाता है वुमेन, और उससे डाइस। तो सेम जो है औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो कह सकते हैं कि देयर आर 3 evils इन सोसाइटी, लिक्विड, मैन एंड डाइस। तो खैर जो भी है, तो मैत्रेयानी संहिता, इसमें भी औरतों को जो एवल बोला गया है। 2 मोनोगेमी। अब 2 जो है मोनोगेमी अभी भी था। अब मैंने हैविंग 1 वाइफ, बट आइडिया ऑफ पॉलीगेमी भी फ्रीक्वेंट होने लगा। मतलब मोनोगेमी इस टाइम पे मोनोगेमी ही थी प्रचलन में, और पॉलीगेमी भी फ्रीक्वेंट होने लगी। वुमेन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल असेंबलीज। फिर याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग इंडिकेट दिस वुमेन गॉट हायर एजुकेशन। यह कहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है कि वुमेन को हायर एजुकेशन थी? याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग बृहदंक्य उपनिषद में है, ओल्डेस्ट उपनिषद में। इसमें क्या है? याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग
यजना, YAJNA वाल्क्या, VALKYA गार्गी डायलॉग। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है। तो औरदों की कंडीशन क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट होने लगी डिटोरिएट, इट स्टार्ट टू डिटोरिएट। और डिटोरिएट किस फॉर्म में है, हमें कहाँ से बताता है, ऐत्रेय ब्राह्मणा में पता चलता है हमें, और मैत्रेयानी संहिता में, मैत्रेयानी संहिता और ऐत्रेय ब्राह्मणा। ठीक है, और जो है जबलौपनिषद है उसमें क्या है, 4 आश्रम के बारे में है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हिंदू मैरिजेस, क्या क्या विवाह है। तो इसमें पहला है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह होता है गर्ल गिविंग गर्ल टू अ मैन विद डाउरी। ब्रह्मा विवाह जो है नॉर्मल विवाह है, उसमें क्या है, गर्ल जो है शादी कर देते हैं विद डाउरी टू अ मैन। फिर है देवा विवाह। देवा विवाह क्या है, गर्ल जो है प्रीस्ट को दे दी जाती है इन ल्यू ऑफ हिज फी। देवा विवाह में क्या हुआ, गर्ल को जो है प्रीस्ट को दे जाती है विद इन द ल्यू ऑफ मनी। पहला है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या है, ब्रह्मा विवाह में डॉटर दे दी जाती है टू द पर्सन विद मनी। एक नॉर्मल विवाह होता है, डाउरी लोग लेते नहीं हैं। आज के ज़माने में जेल हो जाएगी, पर दे देते हैं ना लोग पैसे, मतलब जब शादी होती है तो ब्रह्मा विवाह करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा विवाह कौन सा है, फिर है देव्य विवाह। देव्य विवाह में क्या होता है, लड़की जो है प्रीस्ट को देते हैं इन ल्यू ऑफ हिज फीस। फिर प्रजापति विवाह होती है, लड़का लड़की दोनों की शादी कराते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। अरसा विवाह क्या होता है, लड़का लड़की की शादी कराते हैं पर लड़के वाले पैसे देते हैं लड़की को। फिर उसके असुरा विवाह क्या है, लड़का लड़की की शादी होती है पर जो लड़की होती है वो परचेस्ड गर्ल होती है। फिर गंधर्व विवाह क्या होता है, लव मैरिज। फिर राक्षसा विवाह क्या होता है, राक्षसा विवाह का मतलब है मैरिज ऑफ विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और अ किडनैप्ड किंग। अगर डॉटर डिफीटेड किंग या फिर किडनैप्ड गर्ल, या तो किडनैप्ड गर्ल या फिर डिफीटेड किंग की डॉटर से शादी हो, या तो डिफीटेड किंग के डॉटर से शादी हो, या फिर परचेस गर्ल से शादी हो, तो वो होता है राक्षसा विवाह। असुर विवाह किस में था, परचेस गर्ल से था। ठीक है, और यहाँ पे परचेस की बात नहीं हुई, यहाँ पे किडनैप्ड, खरीदी भी नहीं है, किडनैप करी हुई डॉटर है, या फिर राजा को हरा के उसकी बेटी ले लिए, तो वो है राक्षसा विवाह। फिर पिशाच विवाह क्या होता है कि किसी को जो है शड्यूस करके रेप कर दिया, उसके बाद उससे शादी करी, ये पिशाच विवाह है। रेप करके शादी करना पिशाच विवाह। फिर अनुमोल विवाह क्या हुआ, जब मैरिज बिटवीन ब्राइड ग्रूम फ्रॉम लड़की तो है अपर कास्ट की और लड़का है लोअर कास्ट का, ऐसे कहते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है, जब लड़का जो है गरीब है और लड़की अमीर है तो वो अनुलोम। और प्रतिलोम क्या होता है, इसका उल्टा, लड़का अमीर लड़की गरीब। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे 16 संस्कार का। 16 संस्कार कौन से हैं, पहला है गर्भधारण संस्कार, फिर है पुंसवाना संस्कार, फिर है सीमंतो नया संस्कार, फिर 14 है जातकर्मा संस्कार, 5वां है नामकरण, 6था है निष्कर्मणा, 7th अन्नप्राशन, 8 है चूड़ाक्रम, 9 है कान छेदन, 10 है विद्यारंभ, 11 है उपान्या, 12 है वेदारंभ, 13 है समवर्ताना, 14 है विवाह, 15 है वानप्रस्थ, 16 है अंत्येष्टि। अब रिलीजन की बात करेंगे आगे। जो पहले के भगवान थे इंद्र और अग्नि, अब वो रिलेगेटेड हो गए टू द बैकग्राउंड वाइल प्रजापति क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिसे बाद में ब्रह्मा कहने लगे, विष्णु और रुद्रा। तो इसका मतलब अब इंद्र अग्नि की जगह ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। ठीक है, और इसमें प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है। विष्णु जो है पार्टन गॉड ऑफ आर्यंस हो गए, रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल हैं, बाद में शिवा के नाम से और महेशा के नाम से जाने लगे। नाउ प्रजापति जो है सुप्रीम गॉड बन गए। पुषाना जो कि प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स थे और मैरिज कंज्यूमेशन के गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, अब वो क्या शुद्रा के भगवान बन गए पुषाना। अब बृहदंक्या उपनिषद जो सबसे पुराना और बड़ा उपनिषद है, वॉज द फर्स्ट टू वर्क टू गिव द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, मतलब पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन मतलब पुनर्जन्म, डॉक्ट्राइन ऑफ पुनर्जन्म। बृहदरंक्या उपनिषद जो है ट्रांसमाइग्रेशन, इसका मतलब है पुनर्जन्म के बारे में, और डीड्स मतलब कर्मा के बारे में बोलने लगे। अब इसके बाद है सतपाद ब्राह्मणा, सबसे इंपॉर्टेंट है। सतपाद ब्राह्मणा में 12 रत्नों के बारे में बोल रखा है कि किंग को असिस्ट करते हैं 12 रत्न, और ये इसमें बोला गया सतपाद ब्राह्मणा। सतपाद ब्राह्मणा किसका पार्ट है, फिर से ये जो है यजुर्वेद का पार्ट है सतपाद ब्राह्मणा। और इसमें जो है 12 रत्न की बात बोली गई। पुरोहित का मतलब होता है प्रीस्ट,
महिषी का मतलब है क्वीन, महिषी का मतलब है क्वीन, पुरोहित का मतलब है प्रीस्ट, युवराज का मतलब है द क्राउन प्रिंस, सुता या सारथी का मतलब होता है द रॉयल हेराल्ड या चैरियटर, सेनानी का मतलब होता है द जर्नल, ग्रामनी का मतलब होता है हेड ऑफ विलेजर, खस्ता का मतलब होता है गेटमैन, संग्रहिता मतलब ट्रेजरार, भागदूता मतलब कलेक्टर ऑफ टैक्स, भागदूता कलेक्टर ऑफ टैक्स, संग्रहता ट्रेजरार, संग्रहती संग्रहित्री ट्रेजरार हो गया, भागदूता कलेक्टर ऑफ टैक्स हो गया, अक्षावपा कोरियर वाला हो गया, पलागला फ्रेंड ऑफ किंग, पलागला, हाँ ये पलागला हम आगे भी पढ़ेंगे, तो पलागला क्या है, किंग ऑफ फ्रेंड ऑफ किंग, गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोविकर्ता देखो गाय को इतना मानते हैं, हर जगह गोवा गोवा है, तो गोविकर्ता क्या है, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, गोविकर्ता है, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, गोविकर्ता, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, गोविकर्ता। और पुराना वाले वैदिक में हमने गोपा पढ़ा था या गोपति पढ़ा था, जो कि जना का हेड, द पीपल का हेड हुआ, और यहाँ पे क्या है, गोपीकर्ता, ये क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड। द अर्ली सिंपल सेरेमनी ऑफ ऋग्वेदा पीपल गेव प्लेस टू एरोबरेट सेक्रीफाइसेज हो गए, रिकॉर्ड सर्विस ऑफ मैनी 17 प्रीस्ट लेदर वैदिक पीरियड एंड ब्राह्मण सेक्रीफाइस योजना केम इनटू प्रोमिनेंस, ये सेक्रीफाइस योजना बड़े इंपॉर्टेंट हो गया। देयर आर 2 वैरायटी ऑफ सेक्रीफाइसेज, लघु यजना और महायजना। लघु यजना मतलब प्राइवेट सेक्रीफाइसेस जो कि हाउस होल्ड में होते थे, पंच महायाना हो गया, अग्निहोत्रा हो गया, दर्शा यजना हो गया अमावस्या के दिन, ऑन द लास्ट डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट, पुनर्नमासा यजना पूर्णिमा के दिन, ये होते थे लघु यज्ञ, ठीक है, पूर्णिमासा यजना और अमावस्या यजना। फिर महायजना के अंदर हो गया ग्रांट रॉयल यजना, जो कि सेक्रीफाइस जो कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट वेल्दी मैन या किंग ही ले सकते थे। और महायजना में कौन हो गया, राजसूया यजना, तो रॉयल कंसंट्रेशन इन विच फॉर्म कंप्रोमाइज सीरीज ऑफ सेक्रीफाइसेस लास्टिंग ओवर अ ईयर। राजसूया योजना में क्या 1 साल तक सेक्रीफाइसेस होते थे। इन लेटर डेज इट वॉज रिप्लेस बाय अभिषेका दैट इज अनॉइंटमेंट। फिर है वजा पेया योजना, ड्रिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड अ पीरियड ऑफ 17 days अप टू अ फुल 1 year। फिर अश्वमेधा यज्ञ, सेक्रीफाइस ऑफ हॉर्स, और ये 3 days के लिए होता था, अश्वमेधा 3 days के लिए। फिर है अग्निस्तोमा सोस्त्र, sacrifice of animal dedicated to Agni, which lasted 1 day. Although Yajnik, performer of Yajna, and his wife spent ascetic life for a year before Yajna, यजना से पहले वो जो है ascetic life रखते थे। On the occasion यजना सोमा रसा was consumed, और इस ओकेजन पे सोमा रसा कंज्यूम किया जाता था। ये क्या है, अग्निस्तोमा यजना, एनिमल डेडिकेट टू अग्नि। Toward the end of Vedic period, a strong reaction emerged against cult rituals and priest dominance and reflected in the mood is found in Upanishad। और बोला जाता है कि ऋग्वेदिक पीरियड के अंत होते होते जो है ये कल्ट रिचुअल्स इसके अगेंस्ट जो लोगों के अंदर हेट्रेड आने लगा और काफ़ी रिफ्लेक्ट होने लगा उपनिषद्स में। अब हम आगे बात करेंगे इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी की बात करें, लैंड अब मोर वैल्यूएबल हो गई थी कंपेयर टू काउ। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है काउ मोर इम्पोर्टेंट था, अगन्या था, और अब क्या है, लैंड मोर इम्पोर्टेंट हो गया। एग्रीकल्चर भी रिप्लेस करने लगा रेयरिंग ऑफ कैटल को। प्लो जो है अब 24 प्लो भी ड्रॉ होने लगे थे और मैन्योर को पता चल गया था। राइस, व्हीट, बार्ले, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, सीसम, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, सीसम ये कल्टिवेट होता था। प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन जैसे फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर, स्टोरकीपर, फुटमैन। Distinction was drawn indicating specialization between the chariot maker and carpenter and tanner and the hairdresser. Considerable advancement was made in the knowledge of metal में knowledge होने लगी थी। Mention of tin, silver, iron was made apart from gold and ayas। गोल्ड और अयास को छोड़ के जो और भी सारे मेटल्स की नॉलेज होने लगी, जैसे टिन, सिल्वर, आयरन। देयर वाज एविडेंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट इनटू ग्लाइड। तो ठीक है, इस टाइम पे क्या होने लगा था, मर्चेंट जो है गाइल्ड फॉर्मेशन करने लगे थे। गाइल्ड्स, GUILDS, गाइल्ड्स, GUILDS, मर्चेंट गाइल्ड्स फॉर्म करने लगे थे। और रेफरेंस ऑफ कॉरपोरेशन जैसे कि गनाज एंड ऑल्डरमैन मतलब श्रेष्ठनीस, एल्डरमैन, श्रेष्ठनीस क्या कहते हैं, ऐसे गनाज या श्रेष्ठनीस। और ये कौन सा कल्चर था पोट्री का, PGW है पॉइंटेड ग्रे वेयर। पहले ऑस्ट्रे कलर पोट्री था अर्ली वैदिक पीरियड, और ये है PGW कल्चर। ये 1100 से लेके 600 तक चला, 1100 से लेके 600 तक चला। ठीक है, कब से कब तक चला, 1100 से लेके 600 तक चला। और इसी में अगर हम बात कर लें कि हमारे
ओसीपी आपका जो है आप हमने कहाँ पढ़ा था, ओसीपी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रे कलर पोटी अर्ली वैदिक पीरियड में। ब्लैक पेंट फिर उसके बाद हमने पेंटेड ग्रेवियर पढ़ा, ये हमने कहाँ पढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड में। और रेड ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर हमने कहाँ पढ़ा था, मेगालिथ्स में।